हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स मैनिया बाय अल्तमस। गाइस, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.6। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है 64 टू द पावर 1/2। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग चलिए आइए 64 को सबसे पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 से लेके गया 32 टाइम्स में, देन 2 से लेके गया इसको 16 टाइम, देन 2 से गया वो 8 टाइम, देन 2 से 4 टाइम, देन 2 से 2 टाइम और 2 से क्या हुआ 1 टाइम। हमने एक्सपोनेंट में पहले ही पढ़ लिया था कि अगर कहीं पे कुछ इस टाइप से कोई वर्जन लिखा हो लाइक 2 इंटू टू इंटू टू, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, तो वैसे आपको यहाँ पे लिखना होगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, मतलब 2 की पावर 6 हम लोग इसको लिख सकते हैं। और इसके होल की पावर क्या है 1/2। एक्सपोनेंट का ये रूल ये भी बोलता है कि अगर किसी डिजिट के ऊपर कोई पावर है, लेट m की पावर n है और उसके पावर एक और मान लेते हैं p है, तो सारे पावर्स का क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं m की पावर हो जाएगा np। तो वैसे ही केस को हम लोग यहाँ पे भी सॉल्व कर लेंगे। तो इसका ब्रैकेट ओपन जैसे ही होता है तो 2 की पावर 6 तो है ही, और उसके बगल में जस्ट 1/2। 2 से ये 3 टाइम चला गया, तो इसका आंसर क्या हुआ 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 इंटू टू इंटू टू, दैट मीन्स 8। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 8। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है 32 की पावर 1/2। तो हम लोग आइए 32 को फैक्टराइज सबसे पहले कर लेते हैं। 32 को 2 से लेके गए 16 टाइम, देन 2 से गए हम लोग 8 टाइम लेके, देन 2 4, देन 2, देन 2 से 1 टाइम। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 32 को अगर लिखना होगा तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5, इसके होल की पावर 1/5 जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/5। और जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 की पावर 5 तो है ही है, इंटू 1/5 हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ से 5 से 5 को हम लोग कट कर लेंगे, तो आंसर कितना हुआ 2 की पावर 1, दैट मीन्स 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर होगा 2 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है 125 की पावर 1/3। ठीक है, 125 को आइए फैक्टराइज का सबसे पहले कर लेते हैं। 125 लास्ट में 5 है, हम इसको 5 से लेके जा सकते हैं, 5 से 25 टाइम लेके चलेगा, देन 5 से 5 टाइम में, और देन 5 से 1 टाइम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और इसके होल की पावर क्या लिखा हुआ 1/3 लिखा हुआ, तो मैंने 1/3 लिख दिया। रूल क्या बोलता है कि पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 5 की पावर 3 तो है ही है, इंटू 1/3 यहाँ पे हो जाएगा, और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए। दैट मीन्स 5 की पावर कुछ नहीं तो 1 आया, और दैट मीन्स 5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है 9 टू द पावर 3/2। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसके होल की पावर 3/2 हो जाएगा हमारा। दैट मीन्स पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, तो आप बोल सकते हैं 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, क्योंकि यहाँ पे बचा क्या है 3 की पावर 3 बचा हुआ है। ठीक है, तो 3 3 9, 9 3 27। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 27 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है 32 की पावर 2/5। ठीक है, अभी अभी जस्ट हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड में निकाला था। 32 को हम लोग बोलते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, तो मैंने वहाँ से निकाला था, आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 5, इसके होल की पावर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2/5, क्योंकि ये पावर यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे ही हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो 2 की पावर 5 तो है ही है, इंटू कितना हो जाएगा तो 2/5। ठीक है, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारा जो आंसर निकल के आता है 2 की पावर 2, दैट मीन्स 2 इंटू टू, और आंसर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है 125 की पावर माइनस का 1/3। तो 125 को मैंने फैक्टराइज किया था, 125 को हम लोग 5 से लेके जा सकते हैं, तो आंसर कितना आएगा 5 से 25 टाइम, देन 5 से 5 टाइम, और देन 5 से 1 टाइम। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 3। ठीक है, तो इस 125 की जगह मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, और इसके होल की पावर कितना है तो बोलेंगे माइनस का 1/3। ठीक है, जैसे ही हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो हम लोग ये बोल सकते हैं 5 की पावर 3 तो है ही है, इंटू माइनस का, इस माइनस को मैं आगे भी लगा सकता हूँ, इंटू माइनस का 1/3। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें आंसर मिला 5 की पावर माइनस का 1। ठीक है, और आपने एक्सपोनेंट में ये रूल पढ़ा होगा कि जैसे सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, सपोज कर लीजिए a की पावर
माइनस का 1 है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका पावर पॉजिटिव 1 हो जाए तो मैं इस a/1 को, मतलब कि इस a को ही मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, इसको पलट दूंगा। तो यहाँ पे 1/a हो गया और इसकी पावर क्या हो गया, +1 हो गया। ठीक है, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। सपोज कर लेते हैं a/b है और इसकी पावर में माइनस का c है और आप चाहते हैं कि इस माइनस का c को पॉजिटिव c में बदलना, तो आप सिंपली अंदर वाला जो नंबर है इसको ही आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है, पलट देना है। तो b/a जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा तो इसका जो पावर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव c लगा सकते हैं। तो वही केस यहीं पे हम लोग फॉलो कर लेंगे। 5 की पावर -1 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जस्ट रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5, 1/5 की पावर 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 1/5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1/5 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उससे पहले हम लोग एक बात समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कुछ इस प्रॉपर्टी पे, सपोज कर लीजिए a की पावर b है इंटू a की पावर c है। तो हमने एक्सपोनेंट के रूल में पढ़ा होगा कि जब कभी भी दो प्रॉपर्टीज़ हैं और दोनों के बेस सेम है और इन केस ऑफ मल्टीप्लाई का केस चलता है और दोनों के बेस अगर सेम है तो इनकी पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो a की पावर b + c हो जाएगा कुछ। और सपोज कर लीजिए कोई क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, तो हम लोग ये बोल सकते हैं इन दोनों के बेस सेम है तो इनकी पावर को ऐड कर लेंगे हम लोग। तो 2 की पावर 2 + 3 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 की पावर 5। तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हमने इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लगाएंगे। ओके, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। ठीक है, इन दोनों के बेस सेम है, दैट मीन्स इनके पावर जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 2/3 और 1/5 को आप साइड में ऐड कर सकते हैं ले जाके। 5 और 3 कैल्सियम कितना हो जाएगा, 15 हो गया। ओके, 3 से 5 टाइम, 5 2 10 प्लस 5 3 3 1 3। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा 13/15। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं 2 की पावर 13/15। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है 1/3 की पावर 3 होल टू द पावर 7। ठीक है, तो हम लोग जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 की पावर भी 7 होगा और 3 की पावर 3 तो है, ये 3 इंटू 7 हो जाएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं 1 की पावर 7 दैट मीन्स 1 और 3 की पावर 7 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं 7 × 21। ठीक है, या तो इसको इस आंसर पे छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ आप इसको बहुत ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो नीचे से इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी होगी कि कभी भी 1/a है, अगर इस a को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो जो इसका पावर होगा वो हमेशा माइनस में हो जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई और क्वेश्चन से समझना है तो हम लोग यहाँ समझ सकते हैं। सपोज कर लीजिए 1/में a की पावर b है, अगर मुझे इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है तो a की पावर जो होगा -b हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम लोग इसको भी लेके जाते हैं। तो इसको जैसे नीचे से ऊपर लेके चल जाएंगे तो इसका आंसर जो होगा 3 टू द पावर -21। दिस इज योर आंसर। ठीक है, या तो इसको आंसर बोल लीजिए, नहीं तो इसको आंसर बोल लीजिए। ओके, सेम उसी रूल को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखता हूँ। देखो, इसको नीचे से मैं ऊपर लेके चला जाऊँगा, जो उसका डिनोमिनेटर है उसको मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ। तो 11 की पावर 1/2 तो है ही है, इंटू ये नीचे से पावर ऊपर जाएगा तो अपने आप को क्या कर लेगा, माइनस में कर लेगा। तो 11 की पावर क्या हो जाएगा, -1/4। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों के बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लेंगे। तो क्या होगा, 11 की पावर 1/2 तो आपका है ही है और प्लस, लेकिन ये चीज़ माइनस में है कैटेगरी, तो इसको हम लोग माइनस में लिख लेंगे 1/4। ठीक है, ब्रैकेट को जैसे ही ओपन करेंगे तो हम लोग क्या देख पाएंगे, 11 की पावर 1/2 तो है ही है और प्लस माइनस का 1/4। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सॉल्व कर सकते हैं साइड में 1/2 माइनस का 1/4। हमने 2 और 4 कैल्सियम लिया तो 4 हो गया, 2 से इसमें डिवाइड किया तो कितने टाइम गया, 2 टाइम, 2 1 2 -4 बन जा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई किया 1, तो आंसर कितना आएगा, तो हम लोग बोलेंगे 1/4। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 11 की पावर 1/4 और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, लेकिन इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक प्रॉपर्टी आपको बताना चाहता हूँ। ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है। सपोज़ कीजिए a की पावर b है इंटू c की पावर b है, मतलब कि हमने इस बार क्या किया है, इंटू का केस है, मल्टीप्लाई का केस है, पावर दोनों के सेम है लेकिन बेस जो है दोनों के अलग अलग हैं। जब कभी भी पावर दोनों के सेम होते हैं और बेस दोनों के अलग अलग होते हैं तो इस कंसेप्ट को फॉलो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेस का ही मल्टीप्लाई करा लेते हैं। दैट मीन्स a इंटू सी, इसके होल की पावर b होगा। ये इस प्रॉपर्टी को ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा तो उस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज़ कीजिए आपके पास है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5
मतलब कि नीचे के दोनों बेस हमारे अलग अलग हैं लेकिन ऊपर की पावर जो है वो सेम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेस का ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 6, तो आंसर कितना होगा 6 की पावर 5, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कि ऊपर का 5 और ये 5 दोनों को हम लोग ऐड करके लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इन दोनों 5 में से किसी एक 5 को आप लोग यहाँ ला के आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना हो तो और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। सपोज़ कीजिए 3 की पावर 2 है इंटू 5 की पावर 2 है। ठीक है, इसको अगर हमको सॉल्व करना होगा तो हमें क्या करना है भाई, बेस का ही मल्टीप्लाई करा देना है। 5 3 जा 15 और 15 की पावर 2, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 5 3 जा 15 और 15 की पावर क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे। ठीक है, अब अगर इसका आंसर अगर चाहिए होगा तो 15 की पावर 2 दैट मीन 15 का स्क्वायर, आंसर क्या होता है 2 to 5। अगर इसको सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो ये, अदरवाइज़ आप इतने पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट को सॉल्व करते हुए, इसी फॉर्मेट को अप्लाई करते हुए हम लोग इस लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, आइए देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 7 की पावर 1/2 है इंटू 8 की पावर 1/2। हमने यहाँ पे ये देखा कि दोनों के पावर्स क्या हैं, सेम सेम है, दोनों के एक्सपोनेंशियल कंडीशन जो है वो सेम सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस का ही मल्टीप्लाई करा लेंगे। दैट मीन्स 7 × 8 इसके होल की पावर 1/2। 7 8 जा 56, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 56 के होल की पावर 1/2, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फाइनली आपका नंबर सिस्टम का जो क्लास 9 का चैप्टर था वो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक में नहीं देखा है तो उसको आप हमारे प्रीवियस वीडियो से जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।